गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 3.4 पढ़ेंगे। इसके कुछ सूत्र हैं, देख लेते हैं। त्रिकोणमिति समीकरण का व्यापक हल, यानी कोई भी त्रिकोणमिति समीकरण इस टाइप का दिया होता है, उसका व्यापक हल क्या होगा इसके बारे में देख रहे हैं। यदि साइन एक्स बराबर यदि 0 दिया हो, इस टाइप का दिया हो, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो साइन एक्स बराबर 0, इस साइड 0 हो तो एक्स बराबर क्या होगा एन पाई, जहाँ एन बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब पूर्णांक संख्या। दूसरा है कॉस एक्स बराबर यदि 0, एक्स के जगह कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है, ये ध्यान देना ले। एक्स तो एक संख्या ले लिया गया, तो एक्स बराबर क्या होगा 2n + 1 π/2, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड। और यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई इस टाइप का दिया हो तो इसका व्यापक समीकरण क्या होगा, एक्स बराबर n पाई + -1 πn वाई, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड। अगला है कॉस एक्स बराबर यदि कॉस वाई हो, इस टाइप का यदि हमारा समीकरण दिया हो तो इसका व्यापक हल क्या होगा, एक्स बराबर 2n पाई + -y, जहाँ n बिलोंग्स टू जेड। और यदि tan x बराबर tan y हो तो x बराबर n पाई + y, जहाँ स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल जेड। जितने भी दिए हुए समीकरण इसी टाइप का होगा तो हम ये सूत्र का यूज करेंगे, ठीक है। अब प्रश्नावली पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। दिया है सवाल हमारा tan x बराबर √3, ठीक है। इसका मुख्य हल ज्ञात करने के लिए tan x बराबर √3 कितने अंश का मान होता है और tan कब कब पॉजिटिव होता है, कौन से चरण में, ठीक है। हम ये ध्यान देंगे। हमारे क्या होते हैं चार चरण का मतलब चतुर्थांश, हमने बताया था आपको, कुछ चरण या चतुर्थांश दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो tan x बराबर √3, tan कौन कौन से में पॉजिटिव होता है पहले ये देखेंगे। तो पहले चरण और तीसरे चरण में, यानी पहला चतुर्थांश और तीसरे चतुर्थांश में tan क्या होता है प्लस होता है। अब उसके बाद देखेंगे √3 कितने अंश का मान होता है tan √3, पहले में भी देखेंगे और तीसरे में भी देंगे। तीसरे के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो पाई प्लस कुछ थीटा जोड़े या पाई माइनस करेंगे तो दूसरे में आ जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा पाई प्लस थीटा, थीटा का मतलब कोई भी जोड़े तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी √3 है। अब पहले चरण में √3 के लिए क्या करना पड़ेगा, tan π/3 की वैल्यू हमको मालूम होती है कि √3 होती है। समझ में आई बात। तो हम सवाल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने बताया था आपको कि tan √3 कितने अंश का मान होता है, √3 tan में कितने अंश का मान होता है, 1/√3 कितने का होता है, 1 कितने का होता है, ये सब बताया था हमने। यानी सारे साइन कॉस टेन सब में 0 से 90 तक के अंश का मान निकालने हमने बताया था सूत्र, तो वही सूत्र का इसमें यूज होगा। तो हम जानते हैं कि tan π/3 की वैल्यू क्या होती है √3, और हमने आपको बताया कि ये देखना है कि tan कौन कौन से में पॉजिटिव होता है। यदि यहाँ माइनस साइन दिया होता तो देखते कि tan किस में माइनस होता है चारों चतुर्थांश में। यदि प्लस दिया है तो हम प्लस का देखेंगे कौन कौन से में होता है। तो पहले पहला चतुर्थांश आता है, फिर उसके बाद तीसरा आता है, तो ये ध्यान देने, क्रम का भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो tan π/3 बराबर √3 होता है, तथा ये तो पहले चरण में हो गया, यानी पहले चतुर्थांश में। और दूसरे में क्या हमने बताया थी कि पाई में प्लस करना पड़ेगा। यदि पाई प्लस π/3 करते हैं तो हमारा क्या, इसको जोड़ेंगे तो हमारा tan π/3 ही आएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा tan 4π/3, इसकी भी वैल्यू क्या होती है √3 होती है। पता चला आप लोग को कैसे आया। हमने बोला ना पहला चरण तो हमने लिख दिया, और तीसरे चरण में tan प्लस होता है, तो तीसरे चरण में लाने के लिए पाई प्लस π/3 यदि करेंगे तो इसका क्या होगा tan π/3 ही होता है। वापस से tan π/3 की वैल्यू क्या आएगी √3। लेकिन हमको ये बताना है ये तीसरे चरण में है, तो तीसरे चरण में इसका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 4π/3, इसकी भी वैल्यू क्या होती है √3 होती है। तो हमने अभी बताया कि प्रथम तथा तृतीय चतुर्थांश में tan धन होता है, बताया पॉजिटिव होता है। तो tan x बराबर √3 यानी tan π/3, तथा tan x बराबर √3 यानी tan 4π/3, यानी पहला और तीसरा चतुर्थांश। तो समीकरण का मुख्य हल क्या, जो पहला चरण, पहले हम क्रम से जाएंगे, पहला में पॉजिटिव होगा तो पहला लेंगे, फिर उसके बाद तीसरा में पॉजिटिव है तो तीसरा वाला लेंगे। ऐसा नहीं कि तीसरे को पहले लिखेंगे पहले को बाद में, जो पहले क्रम से पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। तो समीकरण का मुख्य हल π/3 और 4π/3 है, तथा इसके बहुत सारे हल आएंगे, लेकिन हमने 2 ही लिखा है, ठीक है।
और एक राउंड लगाए तो 4 चक्कर हुआ, दूसरी राउंड लगाए, तीसरी राउंड, ऐसे लगाते जाएंगे। लेकिन हम सिर्फ 2 का ही बताएंगे, बाकी सारे नहीं बताएंगे। तथा व्यापक हल क्या हो जाएगा हमारा, सूत्र हमने बताया था, यदि tan x बराबर क्या हो, tan x बराबर √3 यानी tan x बराबर tan y हो, आ रहा है ना, tan x बराबर tan y टाइप, tan x बराबर tan π/3 यानी ये x है ये y है, तो क्या आ जा रहा है, हमने सूत्र बताया था आपको, tan x बराबर tan y टाइप को, तो x बराबर n पाई प्लस y, व्यापक हल निकालने का सूत्र इसी में रख देंगे हम। तो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस π/3, y की वैल्यू है ना π/3 यहाँ है, तो π/3 n बिलोंग्स टू z। और हमने अभी बताया सूत्र tan x बराबर tan y, तो व्यापक हल x बराबर n पाई प्लस y, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल z, ये बताया था। अब अगले क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। सारे सवाल इसी टाइप के हैं, ठीक है। बस आपको थीटा ध्यान देना है, कौन से में पॉजिटिव आता है, कौन से में निगेटिव आता है, बस यही ध्यान देना है, 2 चीज़ें। फिर इसके बाद आप लोग निकाल लेना, बस पहले 4 में ही कहीं निकालना है, ज़्यादा चक्कर नहीं लगाना, एक चक्कर ही लगा के देखना है। यानी पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन्हीं चारों में से यदि कोई 2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि पहला चरण तो सबके लिए, यानी पहला चतुर्थांश सबके लिए पॉजिटिव होता है, तो बस यही आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर कोसेक दिया है, कोसेक में हमारा सूत्र नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, हम साइन में चेंज करेंगे। कोसेक x बराबर -2 दिया है, तो कोसेक x बराबर -2, तो इसको कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो साइन x, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो -1/2। अब देखेंगे कि साइन माइनस कौन कौन से चतुर्थांश में होता है, और हमको पता है कि साइन जो है तीसरे और चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, ऋण होता है, ठीक है। तो साइन फलन तृतीय तथा चतुर्थ चतुर्थांश में ऋण है, और तथा हमको मालूम ये होता है कि साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है प्लस में, ठीक है। लेकिन हमको क्या लाना है, माइनस लाना है, तो हम ये π/6 तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एक बार π/6 देखो कौन से चरण में हो रहा है, तीसरे और चौथे, तो तीसरे में यदि पाई प्लस थीटा जोड़ते हैं तो तीसरा चरण आता है, और चौथे चरण के लिए या 3π/2 करेंगे या 2π - π/6 करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, चौथे चरण में 3π/2 हमने क्यों लिया, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यदि हम 3π/2 लेते यहाँ पर तो साइन का कॉस में चेंज हो जाता, यानी हमारा -1/2 नहीं आता, इसीलिए हमने यहाँ 2π लिया है और यहाँ पाई लिया गया है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो साइन पाई प्लस π/6 यानी साइन π/6 ही आएगा, माइनस साइन के साथ आएगा, यानी इसकी वैल्यू -1/2 ही आएगी। और हम इसको एलसीएम लेके जोड़ के करेंगे, हल करेंगे, तो साइन 7π/6 आएगा, यानी इसकी वैल्यू -1/2। इसी प्रकार साइन 2π - π/6, इसको हल करेंगे तो साइन 11π/6, यानी इसकी भी वैल्यू -1/2 ही आएगी, ठीक है। तो साइन x बराबर साइन 7π/6 बराबर -1/2 तथा साइन x बराबर साइन 11π/6 बराबर भी -1/2। तो यानी समीकरण का मुख्य हल क्या हो गया, 7π/6 तथा 11π/6 है, तथा व्यापक हल, अब ये क्या है, साइन x बराबर साइन y टाइप का है, तो साइन x बराबर साइन y टाइप में हमने बताया था सूत्र, आपको ये वाला सूत्र बताया था, साइन x बराबर साइन y हो तो इसका व्यापक हल x बराबर n पाई प्लस -1/n y होता है, जहाँ n बिलोंग्स टू z होता है, ठीक है। यही बताया था हमने, इसी सूत्र का यूज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1/n, y की वैल्यू क्या है, 7π/6 है, 7π/6 और n बिलोंग्स टू z है, यही हमारा आंसर है। इसमें कि सारे सवाल इसी टाइप, बस आपको थीटा मालूम करना है कि कौन से में आएगा, बस यही ध्यान रखना है आपको। अब आगे चलते हैं, निम्नलिखित है, अगला है, उसमें कि 2-3 सवाल है, आप लोग कर लेना सेम उसी टाइप से। निम्नलिखित प्रत्येक समीकरणों का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। अब ये cos 4x बराबर cos 2x है, यानी cos x बराबर cos y टाइप दिया है, तो हमने लिख लिया cos 4x बराबर cos 2x, तो cos x बराबर cos y, तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, n बिलोंग्स टू j, ये सूत्र होता है व्यापक हल का। तो हम इसी सूत्र को लेके करते हैं, तो यहाँ पर x के जगह 4x दिया है, 4x लिख लिया, और इस वाले में सूत्र लगेगा, जैसे ही सूत्र लगाया था कि x बराबर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू ये क्या है, 4x है, यहाँ पर 4x 2n पाई प्लस माइनस y, y की वैल्यू क्या है, 2x है ना, 2x रख दिया हमने,
अब उसके बाद 2 से सब में भाग दे दिया तो 2x बराबर n पाई प्लस माइनस x। अब क्या हमने एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, तो 2x बराबर n पाई प्लस x या 2x बराबर n पाई माइनस x। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा n पाई, इसको सॉल्व करेंगे, ये इस साइड आएगा तो x बराबर n पाई, या ये माइनस वाला सॉल्व करेंगे तो 3x बराबर n पाई, यानी दिस इम्प्लाइज x बराबर n पाई बाई 3। तो हमारा समीकरण का व्यापक हल मिल गया, x बराबर n पाई बाई 3 अथवा x बराबर n पाई, जहाँ m बिलोंग्स टू z। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0। उस टाइप का पहले बनाएंगे हम, उसके बाद इसमें सूत्र लगाएंगे। cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x बराबर 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, cos 3x और cos 2x में लगाएंगे सूत्र, ठीक है। cos x को बाद में रख देंगे, अरे cos 3x प्लस cos x में लगाएंगे, cos 2x को बाद में रख देंगे, करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो हमारा यहाँ पर भी cos 2x आ जाएगा, ठीक है। तो cos x प्लस cos y वाले सूत्र यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू cos 3x माइनस x बाई 2, और ये क्या हो जाएगा माइनस cos 2x जो कहते हो बराबर 0। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2 cos 2x इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो cos x माइनस cos 2x बराबर 0। दोनों में cos 2x है तो कॉमन ले लेंगे, तो cos 2x बराबर 2 cos x माइनस 1 बचेगा बराबर 0। तो यहाँ से दो चीज़ें हो सकती हैं, cos 2x बराबर 0 अथवा 2 cos x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से cos x बराबर 0 वाला सूत्र लग जाएगा, cos x बराबर 0 वाला सूत्र लगाया तो उसी सूत्र में हम रख देंगे तो क्या आएगा हमारा 2x बराबर 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। और इसके लिए करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x बराबर क्या हो जाएगा, ये इस साइड जाएगा और ये तिरक गुणा हो जाएगा, तो cos x बराबर 1/2, और 1/2 कितने अंश का मान होता है cos पाई बाई 3। और इस वाले का फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा x 2 का यहाँ पर तिरक गुणा कर देंगे तो 2n प्लस 1 पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू z, क्योंकि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, ठीक है, x के रूप में, न कि 2 या 4 उसके आगे हो, ठीक है। अथवा यहाँ से ये वाला सूत्र cos x बराबर cos y वाला सूत्र लगाएंगे तो x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, और n बिलोंग्स टू z, क्योंकि y की वैल्यू क्या है पाई बाई 3 है। तो समीकरण का व्यापक हल हमको 2 मिल गया, x बराबर पहला है 2n प्लस 1 पाई बाई 4, n बिलोंग्स टू z, अथवा दूसरा है x बराबर 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। जो ऊपर सूत्र बताया गया सेम उसी सूत्र का यूज होगा, ठीक है। बस आपको ध्यान देना है कि cos का दिया है, tan का दिया है या sin का दिया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, सारे सवाल इसी तरह लगेंगे, इसी टाइप से, कोई में अलग नहीं है। बस आपको ध्यान रखना पहले इसको सॉल्व कर लें, उस रूप में ला लें जो सूत्र में दिया हुआ है, उसके बाद हम हल करना स्टार्ट कर देंगे, व्यापक हल का समीकरण लगा देंगे तो आ जाएगा। हमारा अगला सवाल दिया है सेक स्क्वायर 2x बराबर 1 माइनस tan 2x। तो हमने सवाल लिख लिया। अब देखो सेक स्क्वायर है 1 प्लस tan स्क्वायर x बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन यहाँ 2x दिया है तो यहाँ पर 2x कर देंगे, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर 2x, और ये जो का ते उतार दिए 1 माइनस tan 2x। अब देखो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो tan स्क्वायर 2x प्लस ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा tan 2x बराबर 0। अब दोनों में tan 2x कॉमन है, ये स्क्वायर है यानी 2 भाग है 2 है और ये एक ही है, तो दोनों में से कॉमन ले लिया हमने tan 2x। तो क्या बचा यहाँ पर एक tan बचा tan 2x, यहाँ पर तो 1 बचा बराबर 0 आ गया। तो tan 2x ये लिख सकते हैं हम tan 2x बराबर 0 और tan 2x प्लस 1 बराबर भी 0, दो का समीकरण बन जाएंगे हमारे। अब यहाँ पर tan x बराबर 0 वाले सूत्र से लगा लेंगे तो सूत्र हमारा तो 2x बराबर n पाई, पीछे हमने सूत्र बताए हुए हैं n बिलोंग्स टू z, अथवा इसको हम सॉल्व करेंगे tan 2x बराबर -1, और -1 कितने अंश का मान होता है tan 3 पाई बाई 4, ठीक है। माइनस ये ध्यान देंगे कौन से चरण में जा रहा है, माइनस tan कौन से चरण में होता है, दूसरे में होता है या चौथे में होता है, ठीक है। तो हम दूसरे वाले का यूज किए, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर n पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z, अथवा इसमें सूत्र लगाएंगे हम तो क्या आएगा 2x बराबर tan x बराबर tan y वाला सूत्र लगाएंगे, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। ये -1 की वैल्यू रखा है हमने tan 3 पाई बाई 4, ठीक है।
पहले हमारा दूसरे चरण में ये आ जाएगा -1, तो दूसरे चरण वाला ही लेंगे, ठीक है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, n पाई प्लस 3π/4 n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर n पाई 2 प्लस 3π/8 n बिलोंग्स टू z। यानी हमारा समीकरण का व्यापक हल मिल गया, x बराबर n पाई 2 n बिलोंग्स टू z, अथवा दूसरा मिला हमारा x बराबर n पाई 2 प्लस 3π/8 n बिलोंग्स टू z। और भी जो सवाल है सब इसी टाइप से लगेंगे, किसी में डिफरेंस नहीं, बस पहले हल कर लिया, सूत्र के टाइप का ला लिया, फिर उसमें सूत्र लगा दिया, बस आ जाएगा। और आपको अंश के मान मालूम होने चाहिए कि कितने अंश का हमारा बन रहा है, कौन से में पॉजिटिव होता है और कौन से में नेगेटिव। ओके।